ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। रुक जाओ एक सेकंड जरा, लग रहा है इसके पीछे लड़े हुए हैं। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो पहले ये बताओ, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्या आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या वॉइस क्लियर है? आवाज आप तक पहुंच रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। तो फिर से काफी 3-4 दिन के ब्रेक के बाद स्टूडेंट्स के दिल की बात, सिलेक्शन के लिए कितने घंटे और कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये थीम क्या थी, मतलब क्यों इस सेशन को बनाना पड़ा, मैं बताता हूं। मैं कोई वीडियो कर रहा था, मुझे याद नहीं कौन सी वीडियो कर रहा था, तो ऐसे ही बार बार एक क्वेश्चन आता रहता है, सर मैं नया हूं, सर मैं पुराना हूं, सर मैं इतने दिन से पढ़ रहा हूं, सर मैं इतने दिन से पढ़ रहा हूं, सर वो बच्चा तो इतना सारा पढ़ लेता है, 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपके दिमाग में भी आते होंगे कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि मुझे बैंक में जॉब मिल जाए। मेरे को एक, अगर मुझे आइडियल टाइम पता लग जाए ना, तो सर मैं गारंटी दे रहा हूं, आप मुझे लिख के दे दो कितने घंटे पढ़ ले बेटा तू, मैं तेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं इतने घंटे पढ़ लूंगा। ये गारंटेड बात है कि आप में से जितने भी बच्चे वीडियो को देखेंगे इसके बाद में, क्योंकि रात के 10 बजे सेशन है, या कभी भी अगर उनको मैं बता दूं ना कि इतने घंटे पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक गारंटेड बात है, हर बच्चा इतने घंटे पढ़ लेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? एग्री करते हो कि नहीं? कि अगर मैं आज आपसे कह दूं कि बेटा इतने महीने और इतने घंटे ये पढ़ लो, पक्का आप पढ़ लोगे। क्यों? पता लग गया कि इतने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है। पता लग गया इतने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है, तो हर एक बच्चा पढ़ लेता। तो मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आपसे, मुझे इस वीडियो को बनाने में, यकीन माने या ना माने आप, 4.5 से 5 घंटे लगे वो सारी स्क्रिप्ट लिखने में जो आपके दिल तक पहुंच सके। इस स्क्रिप्ट को लिखने में 4.5 से 5 घंटे लग गए कि ये बातें आप तक पहुंच सके। और मैं गारंटी देता हूं, आज यहां जब आपकी बातें होंगी तो आप तक कनेक्ट करेंगी, आपके दिल तक पहुंचेगी, और शायद आप एक एग्जाम नहीं, काफी सारे एग्जाम निकालने में कामयाब हो। पर अगर आप तक बात पहुंची तब, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक मैं अपनी बातों को पहुंचा सकूं। और ये भी आप जानते हो, अगर मेरी बात आपके दिल तक नहीं पहुंची तो फिर किसी की पहुंचने भी नहीं वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले मोटिवेशन से स्टार्ट करते, जो आपने स्टार्टिंग में देखा। तो तूने ही तो कहा था कि मैं बदलूंगा ये दस्तूर, तूने ही तो कहा था मैं बदलूंगा ये दस्तूर, यही तो जिद थी तेरी, कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी कोई रोके, मैं एक दिन चमकूंगा जरूर। यही तो आपकी जिद थी कि मुझे जॉब चाहिए, मैं एक दिन जरूर कर लूंगा पापा, मैं मम्मी एक दिन जरूर जॉब ले लूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं मेहनत करूंगा। समय के साथ साथ हम चीजें भूल जाते हैं। पहले दिन आप सभी की यही वर्डिंग्स थे, अपने आप से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने उन्हीं दोस्तों से जिनसे आजकल आप शायद मुंह छिपाते हो, अपने उन्हीं रिलेटिव से, मैं कर दूंगा, उड़ा डालूंगा पेपर को, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो आज की इस वीडियो के बाद वो ही पैशन, वो ही डेडिकेशन और वो ही उत्साह आपके अंदर मैं वापस ले आऊंगा। इस वीडियो को 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, पूरी देखिएगा, और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करें गाइस, रेडी हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, यस सर वी ऑल आर रेडी, हम तैयार हैं सर। क्योंकि हां, कनेक्ट तो अभी से ही होना शुरू हो गया है। पहले दिन आपका ये जोश था जो धीरे धीरे करके ठंडा होता रहता है। आज मैं उस एनर्जी को वापस आप तक दूंगा, और गारंटेड बात है कि आज मैं वो जवाब देकर जाऊंगा, कितने घंटे आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है कि वो सफलता का दरवाजा खुल जाए एक बार फिर, और वो हमें मंजिल दिखाई देने लगे। तो स्टार्ट करें, तैयार हैं आप सभी लोग? तो भैया स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, ऑल द बेस्ट कि मेरी बात आप तक पहुंचे। तो आज का सेशन कितने घंटे और कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ क्वेश्चन है मेरे। पहला क्वेश्चन, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, यही था। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि सर कैसे पढ़ना चाहिए, है ना?
पढ़ा तो आप मेरे को 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कुछ भी दो। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देने हैं बस। फिर क्या, फिर राह आसान हो जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा है आपसे, केस नंबर 1। केस नंबर 1, न्यू स्टूडेंट्स और ओल्ड स्टूडेंट्स। यहां मैं इसको 2 कैटेगरी में रखा हूं और इसके आगे थोड़ी सी बातें भी लिख देता हूं। ये न्यू और ओल्ड है क्या बवाल? न्यू और ओल्ड से मैं क्या कहना चाह रहा हूं बताता हूं। न्यू का मतलब है आप बिल्कुल बिल्कुल ही नए हैं, या आपको 1 से लेकर 6 महीने हो गए, ये नए हैं। ओल्ड का मतलब है, ओल्ड का मतलब है किसी बच्चे को 6 से ज्यादा महीने हो गए, चाहे 1 साल हो गया, चाहे 2 साल हो गए, चाहे 3 साल हो गए, वो मेरी नजर में ओल्ड है। जरा एक बार कमेंट करके लिख दीजिए अगर आप इस कैटेगरी में हैं, किसी भी 0 से 6 हुआ है स्टार्टिंग, तो आप ए लिख सकते हैं। और अगर आप पुराने हो चुके, पुराने का मतलब ये नहीं कि मैं हड़प्पा की सभ्यता का हूं सर, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल इस तरीके से है आप, तो बी टाइप कर सकते हैं। थोड़ा सा आसानी रहेगी मुझे आपकी बात कनेक्ट करते वक्त। न्यू बट अटेम्प्ट, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू, 3 मंथ, 4 मंथ। आप सभी ने देखा होगा, यहीं से क्वेश्चन ले लेता हूं, यहीं से क्वेश्चन ले लेता हूं। आपको ऐसा भी एक ना एक बच्चा जरूर मिला होगा, पहली बार आया उड़ा के चला गया। और ऐसा भी एक बच्चा आपको मिला होगा जो 3-4 साल से पढ़ रहा है, पेपर ही नहीं निकल रहा, पढ़ता भी खूब है। ये दोनों ही फेस आपने देखे हैं। ऐसा भी बच्चा, हाँ या ना, पहले इसका जवाब दो। मैंने इस वाले क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं किया था, सडनली मेरे सामने आ गया, सडनली मेरे सामने आ गया। तो हम कितना इजी वो चीजें लेते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं अभी अपने घर में हुई कन्वर्सेशन को बताऊंगा, जो 15 मिनट पहले हुई थी। 15 मिनट मेरे घर के अंदर जो कन्वर्सेशन हुई थी वो रिलेट करता हूं आपसे। सही है? आप मुझे बता दीजिए, क्या ऐसा बच्चा देखा आपने जिसका पहली बारी में भी सिलेक्शन हो गया होगा, जिसका 4 साल में भी? तो आपने पता है इन दोनों में से कौन सी बात रखी, ये आप सोचिए। मैं अपने घर की बात आपको बताता हूं, थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे आप। ये एग्जाम्पल भी वहीं से आया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि जिस मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं, तो उनका भगवान जी का गेट बंद कर दिया था। सही है? जो मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं वो बंद कर दिया था। तो मैंने क्वेश्चन किया वाइफ से, मैंने कहा भाई इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया, क्या है मतलब इतनी जल्दी बंद कर दिया, 10 ही तो बजने वाले हैं अभी। तो वाइफ ने कहा 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है, मतलब मंदिर के गेट बंद हो जाते हैं। तो मेरा सडनली क्वेश्चन आया कि मंदिर के गेट तो 4 बजे खुल भी जाते हैं, क्या हम 4 बजे गेट खोलते हैं? पॉइंट सुनिएगा, जब 4 बजे गेट खुलते नहीं है हमारे, तो जिस टाइम से खुलने चाहिए थे, क्योंकि उसमें घाटा होता है, सुबह उठना पड़ता है ना बहुत जल्दी, समझ सकते हो, तो वो 6 बजे, 7 बजे, कभी 5 बजे, कभी 8 बजे भी खुल जाते हैं, संडे होता है तो बंद होने का टाइम फिक्स है कि वो 9, 9:30, 10, 11, मैक्सिमम 10:30 या 11, है ना? क्यों? क्योंकि भाई सोना भी तो है। तो हमारे फायदे वाली चीज हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो बच्चे ने 4 साल 1 महीने में निकाल दिया, मतलब एक स्टार्टिंग में निकाल दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? अरे यार जीनियस बच्चा होगा वो तो, मतलब वो तो ब्रिलियंट है, उसकी तो हम क्या कंपैरिजन करें। और जो 3-4 साल से कह रहे 2-3 साल हो गए या 3-4 साल हो गए, अरे इतना टाइम लगता ही है यार, 3-4 साल तो लगेगा। रीजन, हम जिस कैटेगरी के हैं हम उसी कैटेगरी की चीजें फॉलो करते हैं जो हमारे फेवर में हो, और हम उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो वर्ड नहीं आ रहा कोई बोलने के लिए, किसके माथे रखना होता है ना वो, तो हम उसके सिर मर देते हैं अपनी प्रॉब्लम को भी। इस चक्कर में नहीं कर रहे हम, ये लगता है इतना टाइम है, वो तो जीनियस होगा इसलिए कर लिया। ये वर्डिंग्स है हमारी, है ना? तो ये जल्दी है, आप इतनी देर में आए या आप इतनी देर में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने दिन से पढ़ रहे हैं। मैं पहले क्लियर कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप बिल्कुल नए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने पुराने हैं। अभी मेरी आगे आने वाली वर्डिंग्स ये बात को जस्टिफाई कर देगी। शायद 4 साल से जो पढ़ रहा हो बच्चा, या 3 साल से जो पढ़ रहा हो बच्चा, उससे कहीं आगे वो बच्चा हो जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं इस वीडियो से आगे हो गया, कि उसका स्टैंडर्ड ही इतना था
कि वो इससे आगे अभी भी है, उसकी स्किल इतनी अच्छी थी कि वो इससे आगे अभी भी है। मानते हो कि नहीं? हम कितने सालों से पढ़ रहे हैं, ये जजमेंट पैरामीटर थोड़ी ना यार, ये पैरामीटर ही गलत है कि हम कितने सालों से पढ़ रहे हैं हमारा बैंक में सिलेक्शन हो रहा है, ये पैरामीटर ही नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पर आता हूं, इसको किस तरीके से पढ़ना है वो पैरामीटर है जो अभी आपको आगे आने वाले रास्ते में दिखेगा। क्या एग्री करते हो मेरी बात से? पहले बताओ, फिर मैं अगला सेकंड क्वेश्चन दिखाऊं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं। सेकंड क्वेश्चन, केस 2 कितने आवर्स पढ़ना है? क्या मेरी बात से एग्री करते हो? क्या मेरी बात एग्री करते हो? मुझे नहीं पता कौन सी 17 लोग डिसलाइक करके चले गए, है ना? ये भी अपना है कि मुझे मजा नहीं आ रहा, मेरी बात कर दी, 3 साल हो गए थे मुझे पढ़ते हुए, मैं तो नहीं, मैं तो डिसलाइक करूंगा। मेरी बात कैसे कर दी? मैं किसी बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं यहां आपको पूरा अंदर तक हिलाने आया, क्योंकि मेरी ये वीडियो है ना आपको झकझोर के रख देगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता 3 साल, 6 महीने, 1 महीना, 2 महीना, फर्क पड़ता है किन चीजों का? मेंटरशिप, फैमिली बैकग्राउंड, आपका खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो चीजें सारी आएंगी। अभी शायद आपने आज रास्ता सही पकड़ लिया ना तो ट्रैक पे आ जाओगे। 8 घंटे, 10 घंटे, कितने घंटे आप पढ़ते हो मेरे को एक बार लिखकर दिखा दो। सर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। सर मैं तो इस कैटेगरी में हूं, मैंने खूब पढ़ के देखा 5 घंटे तक पहुंच पाया, मैंने खूब पढ़ के देखा 5 घंटे तक पहुंच पाया। और दूसरे, सर मैं तो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे और कभी कभी उससे भी ज्यादा पढ़ लेता हूं। जरा एक बार कमेंट कर दो, पर एक कंडीशन है, आपने ऐसा कम से कम 20-30 दिन कर लिया हो, 15 दिन तो एटलीस्ट कर रखा हो कि हाँ 8 घंटे पढ़े तो 15 घंटे दिन तो पढ़ लिए थे। कौन सी कैटेगरी में आप? ए या बी? ए या बी? अनलिमिटेड, है ना? अब ये भी फ्लेक्सिबल है, ए या बी में से मैं बता दूं, अभी एग्जाम था आरआरबी का, आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का, फिर आईबीपीएस का, तो बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आ गए होंगे क्योंकि 15-20 दिन तक तो एग्जाम चला तो बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आ गए। तो क्या पढ़ने से सिलेक्शन हो गया? क्या पढ़ने से सिलेक्शन हो गया? नहीं। सिलेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है वो उस पर बात कर लेते हैं। पहले सिलेक्शन के लिए जरूरी क्या है? सिलेक्शन के लिए जरूरी है सिलेक्शन के पहले की जर्नी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, सिलेक्शन के पहले की जर्नी। कहां गया, कहां है, रुक जाओ, ये रहा, मिल गया। सिलेक्शन से पहले, सिलेक्शन के लिए जरूरी है सिलेक्शन से पहले की जर्नी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी चीजों को समझिएगा और थोड़ा कैलकुलेट करिएगा। अपनी स्कूल लाइफ को याद कीजिए, स्कूल, अपना कॉलेज, इसको याद कीजिए। अगर इस स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, आपने जितना भी पढ़ा उसमें अप्रोक्स आपने कितने साल दे दिए, जरा कैलकुलेट करके बताओ कितने साल दे दिए, जरा मेरे को बताओ। अपनी स्कूल की लाइफ में, अपने कॉलेज की लाइफ में कितने साल दिए? मैं घंटे नहीं पूछ रहा, कितने साल आपने पढ़ाई करी है स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, जरा एक बार बताओ। अप्रोक्स जोड़ के बताना, जिसने ग्रेजुएशन की हो वो, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो वो बताए। बताओ कितने साल लगे होंगे, बताओ। हाँ मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं और मैं अपने लिए चीज भी ढूंढ रहा हूं। हाँ 18, 20, 17, 24, खुद बताइएगा रियल में जब मैंने इसका नाम लिया या इसका नाम लिया, तो अगर हम याद करने बैठे, अभी तो मैंने कैलकुलेट करा दिया, आपने कहा 15 से 20 लग गए, इस तरीके से क्या चेहरे पे एक स्माइल आती है कि नहीं जब हम इसको याद करते हैं, स्कूल या कॉलेज? अरे स्कूल की बात हो गई, अरे कॉलेज की बात हो गई, होती है कि नहीं? आती कि नहीं स्माइल? हमने 15-20 साल दिए, हमने 15-20 साल दिए, स्माइल आती है कि नहीं आती है? क्यों? हमने उस जर्नी को जिया है, फील किया है, इंजॉय किया है। टफ टाइम हो या इजी टाइम हो, उस 15-20 साल के ड्यूरेशन में भी तो लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत अच्छा टाइम भी आया होगा फैमिली में, आपकी लाइफ में बहुत खराब टाइम भी आया होगा फैमिली में भी, आपकी लाइफ में भी। फिर भी आज भी जब हम इसकी बात करते हैं तो चेहरे पे एक स्माइल आती है।
मेरी बात को समझिएगा। जो 3 साल लग जाते हैं ना, 4 साल लग जाते हैं, किसी को 2 साल, 3, 4, किसी का 6 महीने में भी सिलेक्शन हो जाता है। उसके पीछे की वजह क्या है कि हमने 15-20 साल को भी कभी भी एज अ बर्डन ट्रीट नहीं किया। क्या मैं सही कह रहा हूं? हमने कभी भी वो साल बर्डन ट्रीट नहीं होने दिया अपने ऊपर कि नहीं मेरा बर्डन है। अगर वो 20 साल की जगह 20 साल 3 महीने और खिंच भी जाता ना, तो भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो स्कूल की लाइफ 12-13 साल से 12-13 की जगह 13 साल 3 महीने खिंच जाती तो प्रॉब्लम नहीं लेते हम लोग और खुश हो जाते। हाँ ठीक है यार, चलो निकल जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? हमने बर्डन ट्रीट नहीं किया, 15-20 साल दे दिए और उसमें अपने जीवन का हर एक फेज देखा और आज भी चाहते हैं काश वो जीवन वापस आ जाए। लेकिन फिर यही सोच का फर्क आता है, साइकोलॉजी का, परसेप्शन का, थॉट्स का, थिंकिंग एबिलिटी का फर्क क्या आता है कि हम 6 से 12 महीने को एज अ बर्डन ट्रीट करते हैं। हमने 15-20 साल दे दिए, हमने एंजॉय किया उस जर्नी को, चाहे हमारे नंबर कम आए, चाहे हम फेल हुए, चाहे हमारी बैक आई, हमने एंजॉय किया। लेकिन यहां हम एक एग्जाम में फेल हो गए, परेशान हो गए, या हम 2 एग्जाम में फेल हो गए, परेशान हो गए। वहां कंपटीशन 60 लोगों में था, यहां 6 लाख में है, तब भी परेशान हो रहे हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? क्योंकि मैं यही दूर करने आया हूं। आज का मेरा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि अगर मेरी ये वाली बात आप तक पहुंच गई तो शायद मजा आ जाएगा, शायद लाइफ बन जाएगी यार, मजा आ जाएगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि यार 6 महीने 12 महीने, यार 12 की जगह 15 हो जाएंगी, क्या फर्क पड़ रहा है? पर हमने एज अ बर्डन ट्रीट किया। क्या बर्डन ट्रीट किया उसकी बात कर लेते हैं। उस 15 से 20 साल में, अच्छा सच बताना दिल पे हाथ रख के, क्या इसमें आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स नहीं आए? आपकी फैमिली में किसी को दिक्कत कभी नहीं आई? आपको दिक्कत कभी नहीं आई? जब 15-20 साल में आपको प्रॉब्लम इतनी सारी आई थी, तो यार 6-12 महीने में तो थोड़ी बहुत कम ही आई होगी ना उनसे। तो फिर हम इसको एज अ बर्डन ट्रीट क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपसे यही समझाना चाह रहा हूं, अगर आपने अपनी इस जर्नी को इंजॉय किया, इंजॉय का मतलब है मैं ये नहीं कर रहा आप जाओ और घूमना फिरना शुरू कर दो, नहीं, एक सिस्टमेटिक वे में अगर आपने इसको जर्नी को जीना शुरू किया तो आने वाले टाइम में आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि लोगों को ये रास्ता पता ही नहीं है। जब रास्ता पता नहीं है तो भटक रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल भटकते रहो, 2 साल 3 साल 4 साल भटकते रहो। जर्नी पता होती, 8 घंटे पढ़ूंगा सर, मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा हूं, मेरा नहीं हो रहा, आपकी गलती है सर। वैकेंसी कमाई है सर, मैं क्या करूं? तो ये नहीं है यार, ये नहीं है। एक्चुअल में करना क्या है वहां पर बात करते हैं। सर सॉल्यूशन दीजिए इसका, सर मेरे को इसका सॉल्यूशन दीजिए, है ना? पहले मेरे को बताओ क्या मेरी बात यहां तक आप तक पहुंच रही है? मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो मेरे को बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, फेस की ना यार, भागे तो नहीं, फेस की ना वो जर्नी, तभी तो यहां तक आए हो। तो ये वाली जर्नी फेस करने के लिए पड़ोसी बुलाएं। 15-20 साल की जर्नी को आपने खुद फेस कर लिया, सारी की सारी प्रॉब्लम खुद हैंडल कर ली, फैमिली के साथ मिलकर कर ली। अब ये 6 महीने, 1 साल या 15 महीने हो जाए, क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त? इस जर्नी को भी जीना पड़ेगा ना वैसे ही, उस फेज की तरह। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत आइए, दिक्कत पर बात करते हैं। क्या दिक्कत है? हमने एज अ बर्डन लिया इसको। सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स और रिजेक्शन वाले स्टूडेंट, 2 कैटेगरी हमने बना रखी हैं। सिलेक्शन वाले, सर इनकी फैमिली सपोर्टिव है और ये खूब दोस्तों के साथ घूमते हैं, मस्ती करते हैं, सही है, और अपनी लाइफ के मजे ले रहे हैं। मजे का मतलब है 2-3 घंटे पढ़ते हैं, बाकी टाइम कभी पार्टीज में भी जाते हैं। अभी लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल सेंस में, कि फैमिली फंक्शन भी अटेंड करते हैं, पार्टी में भी जाते हैं, फैमिली के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, दोस्तों के साथ घूमने भी जाते हैं। फिर भी यार समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों सिलेक्शन पा जाते हैं। ये सबसे बड़ा कष्ट है। कष्ट ये नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, कष्ट ये है कि यार सिलेक्शन लेने वाला हमेशा कहता मेरे पापा ने सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली मतलब पूरी सपोर्टिव रही। फिर कहता है कि मेरा फ्रेंड सर्किल जो था ना वो भी बढ़िया था, वो भी पढ़ने वाले थे, वो भी मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे। और सर मैं तो पूरा एंजॉय करता था, इतना नहीं पढ़ता था, मैं सारा दिन पढ़ता रहूं, मैं तो खूब सर मस्ती करता था, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। अब इसका क्या है? बाकी स्टूडेंट
लाइफ एक बर्डन। बर्डन कैसे, अब समझिएगा, मैं बर्डन ऐसी बात नहीं कर रहा। बर्डन किसका, इनके लिए बर्डन देखो, बर्डन क्या है, प्री या मेंस। भगवान प्लीज इस बार प्री निकलवा दो, बाकी तो सब देख लूंगा, घर पे जवाब देना है। इस बार प्री निकलवा दो, मेंस को तो छोड़ो, 2-3 हो गए, प्री भी नहीं निकला, कम से कम इज्जत तो बनी रहेगी, स्टेटस तो बना रहेगा, यार मैंने प्री निकाल दिया। बाकी 70 लोगों का तो मेंस प्री भी नहीं निकला, मेरा प्री निकल जाएगा। वो दुआएं भी ऐसी मांगते हैं कि भैया प्री निकाल दो मेरा। यही है ना, जब 4-5 बार प्री निकल जाते हो कहते हैं इस बार प्लीज मेंस भी निकलवा दो यार, अब तो 1.5-2 साल हो गए प्री निकालते निकालते। यही है। दूसरा, एग्जाम आएगा और एग्जाम पता नहीं कब आएगा, इनकी टेंशन भी दूसरी है। एग्जाम पता नहीं कब आएगा, एग्जाम की डेट नहीं आई, एग्जाम कब होगा, वैकेंसी कम आ गई यार, इस बार तो बताओ वैकेंसी भी कम आ गई। इन्होंने अपने आप को इतना बर्डन में डाल रखा है, इतना डाल रखा है। जब आप किसी कॉलेज में जाते हो ना प्लेसमेंट के लिए, तो पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, हर कुछ करे हुए सब। यहां तो फिर भी एक सेगमेंट है ना बैंकिंग, वो भी आपकी पसंद का। तो इसको कैसे दूर किया जाएगा, इसको कैसे दूर किया जाएगा, सही है गलत है, तो इसको कैसे दूर किया जाएगा, है ना, इसको कैसे दूर किया जाएगा, इसको ऐसे दूर किया जाएगा। आप कोई मशीन नहीं है। अब मेरी बात को 5 मिनट सुनिएगा, मेरी बात को 5 मिनट तक बिल्कुल कंसंट्रेशन, सारे काम छोड़ दो, और जो मैं कह रहा हूं ना केवल वो 20 दिन में नहीं, ना 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 20 दिन में नहीं, 10 दिन फॉलो करो। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा, आपकी लाइफ में ना ड्रास्टिक चेंज आएगा। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम में खुद को ट्रेन करने का तरीका सब बदल जाएगा। क्योंकि मैंने भी इस पे अपने 4-5 घंटे दिए हैं कि कैसे, क्या आपको बता दूं, आप मशीन नहीं है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल किस तरीके से मैनेज करनी है, आपको किस तरीके से ब्रेन को ट्रेन करना है कि आप सिलेक्शन की तरफ मूव करें। अभी जो आप इतनी सारी चीजों में फंसे हुए ना, कितने घंटे पढ़ूं, 8, 10, 6, 5, नहीं मैं तो सारे दिन पढ़ता रहूंगा। क्यों, अरे मैं तैयारी कर रहा हूं भाई, मैं तैयारी करूं, सारे दिन पढ़ूंगा, मैं सारे दिन पढ़ूंगा, अपनी तबीयत खराब कर लूंगा लेकिन पढ़ता रहूंगा, जब तक सिलेक्शन हो जाए पढ़ता रहूंगा। अरे भैया क्या हो गया, क्या करने चाह रहे हो, ऐसी लाइफ जीने का फायदा ही क्या है। आपको बैंक का एग्जाम निकालना है, जहां आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए कि एग्जाम निकल जाए, किस तरीके से प्रिपेयर करें कि एग्जाम निकल जाए। 2-3 क्वेश्चन है, 5 मिनट का वीडियो और रहेगा, आप सुनिएगा। अब आपके काम की बात सुनिएगा और आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। लाइफ के हर टाइम को कैश करो, दोबारा नहीं आने वाला। एक एग्जाम निकलेगा तो सारे एग्जाम निकलेंगे, यह बात फैक्ट है। आपका एक बार एग्जाम निकल गया, सारे एग्जाम निकलेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता इसके 2-3 एग्जाम नहीं निकलते। एक निकलने में दिक्कत आएगी, साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। एक एग्जाम निकलता है तो मैं बताता हूं होता क्या है। एक एग्जाम निकलते ही उसको अपने ऊपर यकीन आता है कि अच्छा इस तरीके से पढ़ना था, जैसे इस बार पढ़ाऊं, जिस तरीके से इस बार पढ़ाऊं ऐसे एग्जाम निकालने होता है। ओके, मैं तो यार बेकार में 4 महीने से कुछ और ही पढ़ रहा था, इस बार पता लगा है रास्ता ये। जब इसको रास्ता पता लगता है तो हर एग्जाम इसका क्रैक होता है, इसका जवाब भी देने की जरूरत नहीं है। लाखों ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 2-2 एग्जाम निकाले, चाहे प्री और क्लर्क का हो और पीओ का हो, LIC हो या कुछ भी हो, NICL हो, कुछ भी हो, 2-2, 3-3 एग्जाम निकालते, निकलने के बाद ये आप भी जानते हो। पहले बताओ, ये बात से एग्री करते हो कि एक बार एग्जाम निकल गया तो फिर तो एग्जाम निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर तो निकलते चले जाते एग्जाम। सही बात है, क्या ये बात एग्री करते हो? बहुत सारे बच्चे फिर यहां पर भी अटक जाते हैं, उनका प्री निकल जाता है, वो मेंस प्री सारे निकल जाते हैं कुछ लोगों के। देखो यही है साइकोलॉजी, एक बच्चे ने दोनों एक बार में निकाल दिए, फिर वो सारे एग्जाम निकाल देगा। एक है बार बार प्री निकालता है, उसको समझ नहीं आ रहा गड़बड़ क्या हो रही है, प्री सारे निकाल दिए, मेंस में सारा फंसता जा रहा है। ये आप ही के दोस्त है, मैं आपकी बात ही कर रहा हूं, ये आप ही के कुछ दोस्त होंगे, ऐसा छिपने वाली बात नहीं है, सबके दोस्त होंगे कोई ना कोई। एक ऐसा होगा जो हम सारे एग्जाम निकाल रहा है, एक ऐसा होगा जो प्री सारे निकाल रहा है, मेंस नहीं निकाल पा रहा, और एक ऐसा होगा जो कुछ भी नहीं निकाल पा रहा। तो चेंज क्या करना है, एटीट्यूड चेंज करना है, साइकोलॉजी चेंज करनी है। ये साइकोलॉजी चेंज कैसे होगी?
साइकोलॉजी चेंज होगी अगली स्लाइड से। आपको बताने क्या ये स्लाइड सही है गलत है। ये लीजिए टाइम टेबल। जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उसको 1 घंटे पढ़ना है। आप यही करते ना, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पढ़ने, केवल 1 घंटे। जो आपका बेकार सब्जेक्ट है, बेकार का मतलब है जिसमें आप वीक हैं, उसको 2-2 घंटे पढ़ना है। पहले ये बताओ ये थोड़ा सा असर करेगा कि नहीं, ये कुछ असर डालेगा कि नहीं डालेगा, पहले ये बताओ। टाइम टेबल अभी अगली स्लाइड में असली है, पहले ये बताओ क्या ये असर डालेगा, क्या ये असर डालेगा, क्या ये असर डालेगा, हां या ना, क्या ये असर डालेगा, जल्दी बताओ। अब फटाफट लाइक चाहिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको देना 1 घंटा, जो आपका बेकार सब्जेक्ट का मतलब है इसमें आप कमजोर है, आप पढ़ने का मन नहीं करता, वो 2 घंटे। क्या ये सही है, क्या ये सही है? 1500 बच्चे देख रहे हैं, सबके लाइक चाहिए मेरे को। क्या ये सही है, क्या ये सही है? सही है ना? तो सही है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने कहा है सही है तो इससे घंटा सिलेक्शन नहीं होगा, टाइम टेबल से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इस टाइम टेबल से आपका कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा, अपना के देख लीजिएगा। एक छोड़ो, ये 2 घंटे कर लो, 4 घंटे कर लो या 8 घंटे भी कर लो, तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं गारंटी से कह रहा हूं, कितने भी दिन पढ़ते रहना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लाइफ स्टाइल पे, आपके एग्जाम के रिजल्ट पे इसका फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी। तो फर्क किस चीज का पड़ेगा? अब आप अपनी स्माइली या अपना गुस्सा या कुछ भी भेज सकते हैं, तो फर्क किस चीज का पड़ेगा आपको दिखाता हूं। आपको फर्क पड़ेगा बच्चे, ये होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ, बताओ, ये होता है आपके साथ, हाँ या ना? ये होता है आपके साथ, जल्दी बताओ क्या आपके साथ ये होता है? थोड़ा सा पढ़े नींद आनी शुरू हो गई, जल्दी बताओ ये होता है? सर पढ़ना शुरू की तो किया था, आपका नाम लेकर पढ़ना शुरू तो किया था, 1 घंटे में नींद आनी शुरू हो गई। सर 2 घंटे पढ़े सिर में दर्द हो गया, क्या ऐसा होता है आपके साथ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यही होता है ना? 1 घंटे पढ़े सर नींद आनी शुरू हो गई, 2 घंटे पढ़े हेडेक आ गया, हेडेक हो गया भाई, ओ माय गॉड। तो यार फिर करें तो क्या करें? आपने कहा पढ़ लो, हम पढ़ने बैठ गए, आपने कहा पढ़ लो, हम पढ़ने बैठ गए, आप कह रहे हो 2 घंटे पढ़ लो, हम ये भी कर लेंगे, फिर करें क्या? आपको ये करना है जो मैं अगले दिखा रहा हूं, ये स्लाइड, इसको अगले 10 दिन फॉलो करना। क्या है ये? 1 आवर के बाद नींद आनी शुरू हो गई, आपको करना क्या है? पढ़ना तो 1 ही घंटे जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको नींद आनी शुरू हो गई ना, मैं आज आपको वो बातें बताने वाला हूं जो कोई नहीं बताता आपको। मैंने कहा ना जर्नी की तरह एंजॉय करो इसको। आपको अगर नींद आनी शुरू हो जाती है तो इन दोनों में से एक काम करना है, ब्रेन गेम या फेवरेट सब्जेक्ट। अगर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो गारंटी से कह रहा हूं, मान लीजिए आपको नंबर का गेम खेलने में मजा आता है, नंबर का मतलब है आपको नंबर सीरीज करने में मजा आती है, तो आप नंबर सीरीज खोल के बैठ जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको नींद नहीं आ सकती। आप पढ़ने बैठे थे, क्योंकि शुरू के 2-4 दिन ही होगा ऐसा, शुरू के 2-4 दिन पक्का होगा। आप मेरे को आप ही जवाब दे दो ना यार, आपको नींद आने लगी, आप अपना फेवरेट टॉपिक लेकर बैठ जाओ, सब्जेक्ट भी छोड़ो, फेवरेट टॉपिक लेकर बैठ जाओ। फेवरेट टॉपिक मान लीजिए आपका नंबर सीरीज है, सीरीज लेकर बैठ जाओ, गारंटी दे रहा हूं आपको मजा आने लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो आपको जब भी स्टार्टिंग के 10-12 दिन ही होना है ये काम, नींद वगैरह का सारा झंझट 10 दिन है, शुरू के 10-15 दिन। आपको जब भी नींद आए, आपको अपना सबसे बेस्ट सब्जेक्ट, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, जो मन करे वही आपको पढ़ना है उस समय, तो नींद भाग गई। या फिर आपको ब्रेन गेम, ब्रेन गेम क्या है ये समझिएगा, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल, मैंने बात करी ना साइकोलॉजिकल टाइम टेबल। साइकोलॉजिकल टाइम टेबल का मेरा मतलब क्या है सुनिएगा। हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल बच्चा कैसे ट्रीट करता है अपने आप को, आप अपने आप को भी तो ट्रीट करते हैं। आप खाली समय में, दूसरों को तो रोज डेली ट्रीट करते हैं, लेकिन खाली समय में हम लोग अपने आप को भी ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग अपने आप को? दूसरों को तो ट्रीट करते हैं, हम लोग अपने आप को भी नहीं छोड़ते। दूसरों को तो करते हैं, हम लोग अपने आप को भी नहीं छोड़ते। कैसे? 6 घंटे पढ़ूंगा मैं, आपने डिसाइड किया 6 घंटे पढ़ूंगा, तो अपने आप को रात को कोस रहे हैं, अच्छा 5.5 घंटे में हवा निकल गई,
अच्छा, पढ़ लिया 5.5 6 घंटे। एक कह रहा है अपने आप से 8 घंटे बोला था, 6 घंटे पढ़ पाया, ले हो गया बस। अब तो हो गया पीछे, अब तो हो गया सिलेक्शन। पहले दिन नहीं हो रहा। अपने आप को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? अपना गोल ही इतना बड़ा बना रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है। अपने आप को इतना साइकोलॉजिकली पीछे ले गए हैं कि अपने आप को पुश करना ही नहीं जानते। पजल सॉल्व नहीं हो रही, कहने लगेंगे कि सर मेरे से ही नहीं हो रही। अरे भैया, पजल अच्छी होगी क्या पता, इसलिए नहीं हो रही। क्वेश्चन जल्दी हो गया, कहना शुरू कर देंगे इजी है। अपने आप को क्रेडिट देना ही नहीं है। अरे यार, जब तक अपने आप को क्रेडिट नहीं दोगे, अपने आप को ये नहीं समझाओगे कि आप अच्छे हो, तो कैसे सिलेक्शन होगा? आपको अपने आप को अच्छे तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। अपना थिंकिंग प्रोसेस बदलना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इसको क्या करना है? आप मेरी बात को सुनिए। आपने क्या किया? 1 घंटे पढ़े बस, और अपने आप को समझाया 1 घंटे बहुत है, 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा पढ़ा आपने, रीजनिंग, इंग्लिश या मैथ, जो भी आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने ब्रेन गेम कैसे? आप नंबर, वो आते ना गेम आते हैं मोबाइल में, बहुत अच्छे अच्छे गेम भी हैं, अच्छे मतलब ऐसे नहीं खेलना आपको कि मैं अभी कहूं पबजी खेलने बैठ जाओ, खेलने लग जाओगे। जो खेलता है उसकी बात कर रहा हूं। या कोई भी, मैंने कहा गाने सुनने लग जाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है। 10-15 मिनट अपने आप को रिलैक्स करने के लिए चाहिए। अपने आप को रिलैक्स जब आप कर रहे हो, तो मैं बताता हूं क्या करना है। साइकोलॉजी आपको क्या कहनी है, आपको यह काउंट करना है अपनी स्टडी में। जब आप इस टाइम को स्टडी में काउंट करने लगोगे ना यार, अब जब दिमाग काम ही नहीं करेगा तो पढ़ोगे क्या खाक? तो 1 घंटा पढ़े, 15 मिनट रेस्ट किया, उसको मानते हैं मैंने 1 घंटा पढ़ाई की? नहीं, उसको आपको यही समझाना है अपने ब्रेन को कि भैया मैंने 1 घंटा 15 मिनट स्टडी करी है। अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि मैंने 1 घंटा 15 मिनट बात करी। अगली बार क्या कर रहे हो? 15 मिनट का गेम कैसे खेलना है आपको? नींद भगाने के लिए, साइकोलॉजिकल अपने आप को हटाने के लिए, प्रेशर में नहीं लाना अपने आप को। अपने आप को बिल्कुल एनर्जेटिक रखना है, अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेश रखना है, बिल्कुल कि मतलब हां, फिर पढ़ने बैठ गए। फिर क्या किया? ब्रेन गेम खेल लिया। आपने ब्रेन गेम नहीं किया, अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेकर बैठ गए। आपने मेडिटेशन के टाइम को भी, मान लीजिए मेडिटेशन का मतलब है चाहे आप जिम करते हो, आप योगा करते हो, आप कंसंट्रेशन ध्यान लगाते हो, 10-15 मिनट खाली अपने आप से बात करिए, ऐसे नॉर्मल होके भगवान का नाम ले लीजिए। अपने इस टाइम को स्टडी में काउंट कीजिए। तो बाय डिफॉल्ट आप जब 4 घंटे पढ़ रहे हैं और 1 घंटे एक्स्ट्रा काम अपने माइंड को चलाने के लिए कर रहे हो ना, तो आपको मजा आने लगेगा। अच्छा, आज मैं 6 घंटे पढ़ लिया, कैसे? पढ़ाई तो 4 घंटे करी थी यार, ब्रेन को भी तो ट्रेन किया था। यही तो समझाना है अपने आप को। सच बताइए, अपने ब्रेन को जब अपने कंट्रोल में रखेंगे, अपने आप को 4 बिल्कुल रखेंगे, तो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपकी बॉडी को फिट रखना आपका काम नहीं है? क्या वो स्टडी में काउंट नहीं करोगे? विराट कोहली जब एग्जाम मैच में जाके रन बनाएगा, उसको काउंट नहीं करेगा? काउंट करेगा। उसके पीछे जो एफर्ट लगाए, जो मेहनत करी, जो रनिंग करी, जो कैच पकड़ के प्रैक्टिस करी, वो काउंट नहीं होगी क्या? भाई मेंटली अपने आप को फ्री रखना पड़ेगा, तभी तो सिलेक्शन होगा। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने। कौन कौन से? ब्रेन गेम, कोई भी वो गेम हो। आप सुडोकू लगा लो, सुडोकू होता है ना, न्यूज़पेपर में आता है, उसको लगाओ, ब्रेन तेज होगा आपका। 15 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्टेबल। ये कोई वो नहीं है कि ये ऐसे ही करना है। आप फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। ब्रेन गेम खेलिए, नींद आ रही है तो गाने सुन लीजिए, मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, इंस्पिरेशनल वीडियो देख लो 15 मिनट की। जो मन करे वो काम करो, नींद भागनी चाहिए 15 मिनट, फिर आपने स्टडी करनी है। आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट ले लेना है, अगर फिर भी मन नहीं कर रहा तो 2 घंटे पढ़ना है आपको। कौन सा सब्जेक्ट जिसमें आप वीक है, 2 घंटे। इसके बाद क्या है? मेडिटेशन करो, जो मन करे वो करो। इसके अलावा अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को टाइम देना 15-20 मिनट। क्यों टाइम देना? ये मानकर, अब ऐसे नहीं लगे हुए फोन पे रात रात भर, ऐसे नहीं करना है। आपको 15-20 मिनट इसलिए टाइम देना है अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। सबसे जरूरी काम ये आखिरी वाला, आपका एक मेंटर होना जरूरी है। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, चाहे वो आपके पापा हो, आपकी मम्मी हो, आपका दोस्त हो,
आपका भाई हो, आपकी सिस्टर हो, आपके पड़ोस में कोचिंग क्लासेस चलाने वाले आपके भैया हो, कोई भी हो, आपको एक व्यक्ति एटलीस्ट ऐसा रखना पड़ेगा जिस पर आप आंख बंद करके यकीन कर सके, जो आपको अच्छे बुरे की सलाह दे सके। फिर से मेरी बात सुनिए, सब कुछ अलग करने के बाद एक ऐसा पॉइंट बचेगा जो जब भी आप डिमोटिवेट फील करेंगे, ये आपको भंवर में से बचा कर ले जाए। आपको एक ऐसा व्यक्ति चुनना पड़ेगा अपनी लाइफ में जो आपके साथ हर समय खड़ा हो, आपके पापा हो या मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, जो आपको गाइड कर सके कि बेटा तू सही कर रहा है, कर सकता है, कोई दिक्कत की चीज नहीं है। आपको अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए ये चीजें अपने स्टडी शेड्यूल में बदलाव करना पड़ेगा। मैं वो इंसान नहीं हूं। मैं क्यों नहीं हूं बता देता हूं। आपके हर समय में आपके साथ नहीं हूं। आपके हर समय में आपके साथ नहीं हूं। मैंने क्या कहा, जिससे आप जब चाहे उससे पूछ सके कि अब क्या करूं, अपनी लाइफ के डिसीजन उनके साथ शेयर कर सके। ऐसी चीज बता रहा हूं जो बार बार नहीं बताई जाती, शायद आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ जाए। आप अपने एक्स्ट्रा टाइम को जो आपने 2-3 घंटे दिए, आप दोस्त के साथ घूमने निकल गए, आधे घंटे पिकनिक मनाने चले गए, बाहर घूमा, क्रिकेट खेल लिया, भाई वो पढ़ाई का पार्ट मानो ना उसको। अरे मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, 4 घंटे पढ़ाई करी, मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूं, या मैं वहीं कॉपी के आगे बैठा रहूंगा तो नंबर मेरे ज्यादा आ जाएंगे। समझाना पड़ेगा अपने आप को। ऐसे नहीं होता कि मैं किताबी कीड़ा बन जाऊं, सारा दिन पढ़ता रहूं। आपको अपने आप को चार्ज रखना पड़ेगा। कैसे भी आप रखे, वो आपकी स्टाइल है। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? तो आपको आज के बाद इन चीजों पर काम करना है। 10 दिन ये काम कर लो, 10 दिन अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रख लो, केवल 10 दिन। जीत पक्का आपकी होगी, जीत पक्का आपकी होगी। अब मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं, क्योंकि बहुत देर हो गई मैंने आपसे आपके कमेंट्स नहीं देखे। पहले मुझे बताओ अभी तक की मेरी वीडियो क्या आप तक पहुंची? क्योंकि देखो, जब भी मैं ऐसी वीडियोस लाता हूं, 3-4 ही मैंने आज तक बनाई है। आप दिल की बात एपिसोड 1 भी देख सकते हो, एपिसोड 2 है। तो वाकई में मैं कोशिश करता हूं बच्चे के पास तक मेरी बात ना पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तक बात नहीं पहुंची तो इसको बताने का फायदा ही क्या हुआ। सारी चीजें आप तक पहुंचाने के लिए बनाई गई। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा आज का आपको वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कि आप रात के 11 बजे भी मेरे को देख रहे हैं, है ना। फिर भी मैंने पक्का कोशिश करी है आपके टाइम को जस्टिफाई करने की। आपने जो मुझे इतना कीमती समय दिया उसको जस्टिफाई करने की मैंने पूरी कोशिश करी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एज अ मेंटोर, एज ए बिग ब्रदर, एज ए कुछ भी मान लीजिए आप, कि आप इसको फॉलो करें। आप इसको फॉलो करें, जरूरी नहीं है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो खत्म होने के बाद जरूर मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और फिर रिप्लाई करूंगा। मैंने 4-5 दिन पहले भी रिप्लाई किया था हर एक बच्चे को। मैंने कहा था इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैंने हर एक बच्चे को रिप्लाई किया था उस वीडियो के नीचे। अब मुझे याद नहीं कौन सी वीडियो है। आज भी आप कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक दीजिएगा, या आपको जो भी बात करनी है वो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा खुद, सही है। जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, चाहे कल करूं चाहे परसों करूं, जरूर करूंगा, ठीक है। ये मेरा कमिटमेंट है। पर ऐसे मत करना आप 6 दिन बात कर रहे हो तो मैं 7वें दिन इस वीडियो को नहीं देखूंगा। तो जरूर कमेंट बॉक्स, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। मेहनत करते रहिए, अपने ऊपर यकीन कीजिए और आगे बढ़िए। बाय बाय।